भारत की लौह महिला कहा जाने वाली इंदिरा गांधी का जन्म 9 नवंबर 1917 को इलाहाबाद में नेहरू परिवार में हुआ था। भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने अपने जीवन में पद पर रहते हुए कई बड़े फैसले लिए, जिसके लिए उन्हें हमेशा याद किया जाएगा। हालांकि उनमें कई फैसलों पर विवाद भी हुआ, सवाल उठे, लेकिन समय के साथ इंदिरा अपने इन फैसलों के साथ आमतौर पर सही नजर आई। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के वे कौन से 10 बड़े फैसले थे जिसने देश को कभी हैरत में डाला, कभी वाह लूटी। अमेरिका के साथ खाद्यान्न समझौता और मुद्रा अवमूल्यन। प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में भयंकर अनाज संकट की स्थिति थी। इससे निपटने के लिए इंदिरा ने अपने अमेरिका दौर में एक बड़ा समझौता किया, जिसके तहत भारत को अमेरिका से खाद्यान्न भेजा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन ने तुरंत 6.7 मिलियन टन खाद्यान्न की खेप भारत भेजी, लेकिन अमेरिका ने उसके लिए 2 कड़ी शर्तें भी रखी। पहली, भारत को वियतनाम के खिलाफ अमेरिका की मदद, और दूसरा, अपनी मुद्रा का अवमूल्यन। भारत में इस समझौते की कड़ी आलोचना हुई। इसके बाद इंदिरा ने देश को खुद खाद्यान्न के मामले में पैरों पर खड़ा करने के लिए काम किया। बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इंदिरा ने यह फैसला बहुत नाटकीय तरीके से लिया। 1967 में देश में बैंकों की केवल 500 के आसपास शाखाएं थी, जिसका फायदा आमतौर पर धनी लोगों को ही मिलता था। लेकिन बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकों का फायदा आम आदमी को भी मिलना शुरू हुआ। प्रिंसिपल स्टेट्स का भत्ता रोकना। आजादी के दौरान जब भारत में 550 के ज्यादा स्वतंत्र रियासतों और राजाओं को भारत में विलय किया गया, तो तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने राजाओं को आकर्षक भत्तों की मंजूरी दी थी, जिसे नेहरू ने भी स्वीकार कर लिया था। हालांकि ये रकम उस समय के गरीब भारत के लिहाजे से बहुत ज्यादा थी। राजाओं के पास धन की किसी लिहाज से कोई कमी नहीं थी। 1969 में इंदिरा गांधी ने समान अधिकार का तर्क रखते हुए इस भत्ते को बंद रखने का प्रस्ताव संसद में रखा, जो उस समय तो राज्यसभा में गिर गया। लेकिन जब इंदिरा 1971 में जीतकर सत्ता में आई तो उन्होंने सफलतापूर्वक पारित कराया। कांग्रेस का विभाजन करना। 1969 में कांग्रेस सिंडिकेट इंदिरा गांधी को पद से उतारने की तैयारी में लगा था। फिर स्थिति ऐसी आ गई कि इंदिरा ने आर पार की लड़ाई लड़ने का तय कर लिया। उन्होंने वाम पार्टियों के उम्मीदवार वीवी गिरी को समर्थन देते हुए कांग्रेस के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार नीलम संजीव रेड्डी को हरा दिया। इस पर जब सिंडिकेट ने इंदिरा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पार्टी से निष्कासित किया, तो उन्होंने पार्टी के भीतर ही नई पार्टी बना ली। लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस के पुराने ताकतवर नेताओं की कांग्रेस डूब गई और जनता ने इंदिरा गांधी की कांग्रेस को भारी मतों से जिताया। हरित और श्वेत क्रांति। चूंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी लगातार देश में खाद्यान्न और दूध की कमी की स्थिति को झेल रही थी, तब उन्होंने देश को कृषि के क्षेत्र में पैरों पर खड़ा करने के लिए युद्ध स्तर पर बड़ा काम किया। अमूल दूध डेयरी की अगुवाई में देश में श्वेत क्रांति हुई। देश ने जरूरत से ज्यादा दूध पैदा करना शुरू किया। परमाणु कार्यक्रम। पड़ोसी देश चीन परमाणु संपन्न हो चुका था। चीन से आसन खतरे से बचने के लिए श्रीमती गांधी ने परमाणु कार्यक्रम को अपनी प्राथमिकता सूची में रखा। वैज्ञानिकों को लगातार उत्साहित करके वैज्ञानिक संस्थाओं को बढ़ावा दिया। इसके चलते मई 1974 में भारत ने पहली बार पोखरण में स्माइलिंग बुद्धा ऑपरेशन के नाम से सफलतापूर्वक भूमिगत परीक्षण किया। भारत ने साफ कर दिया था कि वो इसका प्रयोग केवल शांतिपूर्ण इस्तेमाल के लिए किया है। इससे दुनिया भर में भारत की दाग जम गई। बांग्लादेश का जन्म। पाकिस्तान बनने के बाद से उसके पूर्वी हिस्से में लगातार बंगालियों के खिलाफ दमन चक्र ही नहीं चल रहा था। इसके चलते भारत में बड़े पैमाने पर शरणार्थी आने लगे। भारत ने इसे लेकर पाकिस्तान को चेतावनी दी, जिस पर अमेरिका ने भारत को घुड़का कि अगर उसने पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी कार्रवाई की तो अंजाम अच्छे नहीं होंगे। इसके बाद भी भारत ने पूर्वी पाकिस्तान में सेनाएं भेजकर इस इलाके को आजाद करा दिया, जो बांग्लादेश के तौर पर सामने आया। गरीबी हटाओ। 1971 में इंदिरा गांधी ने विपक्षियों की अपील इंदिरा हटाओ के जवाब में गरीबी हटाओ का नारा दिया। इसके चलते अनेक कार्यक्रम प्रस्तावित थे। यद्यपि ये कार्यक्रम गरीबी हटाने में असफल रहा, लेकिन इंदिरा गांधी के इस नारे ने काम किया और उन्होंने चुनाव जीत लिया। आपातकाल। ये प्रधानमंत्री के तौर पर इंदिरा गांधी का सबसे विवादास्पद फैसला था। दरअसल 1971 में रायबरेली में उनके खिलाफ चुनाव लड़ने वाले संयुक्त विपक्ष के उम्मीदवार राज नारायण ने इंदिरा पर चुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का मामला उठाया,
जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 12 जून 1975 को उनका लोकसभा चुनाव रद्द ही नहीं किया, बल्कि 6 साल तक उनके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी। इसके बाद विपक्ष को उन्हें घेरने का मौका मिल गया, उनसे इस्तीफा मांगा जाने लगा। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्ष ने देश भर में प्रदर्शन शुरू किए, हड़ताल होने लगी। इसने इंदिरा गांधी को इतना डरा दिया कि उन्होंने आपातकाल की घोषणा कर दी। इससे नागरिक स्वतंत्रता का हनन हुआ, बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई। आपातकाल भारतीय राजनीति का सबसे विवादास्पद काल बन गया। हालांकि जनवरी 1977 में इसे हटाकर इंदिरा ने नए चुनाव की घोषणा की। तब नाराज जनता ने उन्हें बुरी तरह से हरा दिया। ऑपरेशन ब्लू स्टार। पंजाब में खालिस्तान की मांग जोर पकड़ी जा रही थी। पूरा देश इसके चलते आतंकवाद की चपेट में था। जनरल सिंह भिंडरावाला खालिस्तान का नेता बन गया था। उनके स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बनाया गया। वहां बड़े पैमाने पर सिख आतंकी शरण पाने लगे थे और भारी मात्रा में हथियार और विस्फोटक जमा कर दिए जा रहे थे। ऐसे में भिंडरावाला को अमृतसर मंदिर से निकालने के लिए इंदिरा गांधी के आदेश पर सेना ने 4 जून 1984 से एक ऑपरेशन शुरू किया। इसमें भिंडरावाला और उसके साथी मार गिराए गए। ये ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन इससे स्वर्ण मंदिर को नुकसान हुआ और सैकड़ों जाने गई। सिखों की भावनाएं भी बड़े पैमाने पर इससे आहत हुई। इस कदम को लेकर इंदिरा के खिलाफ आमतौर पर सिखों में गुस्सा दिखा। बाद में इंदिरा के सिख गार्डों ने इसी का प्रतिशोध लेते हुए दिल्ली के प्रधानमंत्री आवास में 31 अक्टूबर 1984 में उनकी हत्या कर दी। हिस्ट्री को लेकर यदि आपकी कोई दिलचस्पी है तो हमारे साथ जुड़े रहिए।